कल सुबह क्राइम ब्रांच के 1 दर्जन अफसर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंचे। क्राइम ब्रांच का एक तथाकथित नोटिस लेके पहुंचे। कहते हैं कि ये नोटिस हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में ही देंगे। आज सुबह वही आधा दर्जन क्राइम ब्रांच के अफसर मेरे घर पहुंचे। 2-3 घंटे तक वहां पे इंतजार किया। कभी अंदर गए, कभी बाहर गए, कभी घर के पीछे के दरवाजे पे गए, कभी आगे के दरवाजे पे आए। कहते हैं जी क्राइम ब्रांच का नोटिस है और नोटिस सीधा मंत्री जी के हाथ में देंगे। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे, प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसीपी बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे। तब सोचा होगा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। तब सोचा होगा देशवासियों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। जब वो बेचारे दिल्ली पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले बार बार कहते हैं, कल जैस्मिन जी की उनसे सीएम रेजिडेंस के सामने कुछ बातचीत हुई नोटिस को लेके, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते, अंदर आओ, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते। तो पूरे दिल्ली में, पूरे देश में क्या मैसेज जाता है? मैसेज जाता है कि दिल्ली पुलिस वाले डरपोक हैं, दिल्ली पुलिस वाले कायर हैं। ये कितने दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाहियों की इमेज आज एक डरपोक इंसान, एक कायर की कर दी गई है, जो मीडिया के सामने बातचीत भी नहीं कर सकता। आप ये सोचिए कि दिल्ली के क्रिमिनल्स क्या सोचेंगे कि भाई इन दिल्ली पुलिस वालों से डरना जो 2-4 कैमरामैन से डरते हैं। एनीवे, तो कल आए क्राइम ब्रांच वाले 3-4 घंटे की इस नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक नोटिस देके गए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक चिट्ठी देके चला गया है, जो वो कह रहे थे कि हम हाथ में ही देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। मैं कई बार सोचती हूं कि हमारे तो घरों में कभी अमेज़न वाले आते हैं, कभी फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, कभी सरकारी कर्मचारी डाक की फाइलें लेके आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि वो फाइलें, वो डिलीवरी ऑफिस में ही छोड़ी जाती है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन जो कल हुआ वो उन पुलिस वालों की गलती नहीं है, उनके राजनीतिक आका हैं जो हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो हमसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दिया। तो मैं दिल्ली पुलिस के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सवालों का जवाब दूंगी कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। वही लोग हैं जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में 9 कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल किया था,
जिन लोगों ने उन 9 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा था, उन्होंने ही आम आदमी पार्टी के विधायकों को संपर्क किया। गोवा 2019 जुलाई, जब 14 एमएलए कांग्रेस पार्टी के 17 उनके टोटल विधायक जीत के आए थे, उनके 14 एमएलए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो लोग उन 17 कांग्रेस के विधायकों के पास गए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। कर्नाटका 2019, मई 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। जुलाई 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो लोग उन 17 कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को पैसा ऑफर करने आए थे, धमकियां देने आए थे, वही आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। मध्य प्रदेश 2020, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। 22 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़कर, टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जो उन कांग्रेस के 22 विधायकों को खरीदने आए थे, उनको तोड़ने आए थे, वही आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। और लेटेस्ट, जो अभी कुछ ही दिन पहले पूरे देश ने देखा, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 21 जून 2022 को शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ बंबई से सूरत चले गए और शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। तो जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ साथ 11 विधायकों को तोड़ने आए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने आए। और जो तेलंगाना में हुआ, जो एक स्टिंग के माध्यम से हमने देखा कि कुछ लोग विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश लेके घूम रहे थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं क्राइम ब्रांच के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको भी पता है कि कौन वो लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से एक एक करके ऑपोजिशन की सारी सरकारों को तोड़ रहे हैं। और वही लोग हैं जो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए से संपर्क कर रहे हैं। अब मैं जैस्मिन शाह जी से कहूंगी कि वो अपनी बात रखें। दोस्तों, आप सबने कल देखा कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास के बाहर जब क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दर्जन करीब ऑफिसर, जिसमें कई सीनियर ऑफिसर खड़े थे, उनकी टीम पहुंचने के पहले सारी मीडिया वहां पे पहुंच गई थी। किसने बताया मीडिया को? भाजपा ने बताया। मतलब भाजपा को पता चल जाता है कि अभी क्राइम ब्रांच मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचने वाली है। आज मंत्री आतिशी जी के यहां क्राइम ब्रांच के वही दर्जन ऑफिसर पहुंच जाते हैं। उससे पहले 2 दर्जन मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर 5 घंटे, कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर 5 घंटे ये क्राइम ऑफिसर अपना सारा काम काज छोड़कर केवल खड़े रहते हैं और कहते हैं नहीं जी, हमें तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा जहां मैंने उनसे एक आम नागरिक के तौर पे सवाल पूछा कि किस धारा के तहत, बस इतना बता दीजिए, किस धारा के तहत आप ये नोटिस मुख्यमंत्री जी को पर्सनली हाथ में सौंपना चाहते थे। क्या कहा उन्होंने? नहीं जी, नहीं जी, मीडिया के सामने नहीं कहूंगा, आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर, बात करते हैं। इतना डर, इतना खौफ। अगर आप कानून के तहत कोई काम करते हैं तो मीडिया के सामने बताने में क्या है आपको डर? सवाल का जवाब नहीं दिया। अंत पंत में 5 घंटे की नौटंकी के बाद वही नोटिस सीएम दफ्तर के बाहर देके चले गए। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में
इसका क्या इंपैक्ट होता है। आप सब जानते हैं दिल्ली देश का क्राइम कैपिटल है। हर साल, ये सुन लीजिए, ये नंबर अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हर साल दिल्ली में 3 लाख क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं। 3 लाख। इन 3 लाख केसेस में से चार्जशीट कितने में फाइल होती है? 1 लाख। 1 लाख से भी कम, करीबन 30% क्रिमिनल केसेस में ही हर साल चार्जशीट फाइल होती है। 2 लाख केसेस में तो चार्जशीट ही फाइल नहीं होती। और ये जो 30% का आंकड़ा है, परसेंटेज ऑफ चार्जशीट फाइल, वो देश भर में सबसे कम है। मतलब दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, दिल्ली में सबसे कम चार्जशीट। महिला सुरक्षा की बात करते हैं। दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। वुमेन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में दिल्ली का अव्वल नंबर आता है। सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज का अगर आप हिसाब किताब लगा दें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में पिछले साल पाए गए 14,158। सीनियर सिटीजन्स की बात करें, सारे देश में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स कहां रजिस्टर होते हैं? दिल्ली में रजिस्टर होते हैं 1,315 पिछले साल, जो उसके पहले के साल से भी ज्यादा था। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। बच्चे कितने सेफ हैं दिल्ली में? दिल्ली में देश भर में हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट होते हैं हर साल। पिछले साल कितने रजिस्टर हुए? 7,400। और ये हर साल ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। हर साल दिल्ली के टोटल क्रिमिनल केसेस जो भी रजिस्टर हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच क्या करती है? बीजेपी के मुख्यालय से कॉल नहीं आया, दर्जन ऑफिसर भेज दो मुख्यमंत्री के घर पर, 5 घंटे उनको खड़े रहने दो, मीडिया के सामने नौटंकी करेंगे, भंगड़ा करेंगे कि आओ हमें शूट करो, हम यहां पे खड़े हैं। और नोटिस का आधार क्या है? जैसे अतिशी जी ने कहा, ना कोई आईपीसी की धारा मेंशन्ड है, ना सीआरपीसी, ना कोई समन्स, ना एफआईआर। एक कोरे कागज पे एक नोटिस या खत लिखकर कह रहे हैं कि नहीं हमें तो मिलना है। तो क्या मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली सरकार के सारे अपना कामकाज छोड़ दे, केवल और केवल डाकिया का काम करें कि अपने घर के बाहर खड़े रहे कि आइए दिन भर आइए, जो भी खत लेंगे हम आपको पर्सनली सौंपेंगे? हमारी बीजेपी से गुजारिश है, दिल्ली पुलिस के राजनीतिक आकाओं से गुजारिश है कि ये नौटंकी करना बंद करें, दिल्ली के लोगों की सेवा करने दें। दिल्ली के क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर का कोई इसमें दोष नहीं है। हमारी पूरी तरह से दया है उनके साथ। वो जब आए थे पुलिस फोर्स में तो ये जरूर सोच के आएंगे कि देश की सेवा करेंगे, महिला सुरक्षा पर काम करेंगे, किडनैपिंग रोकने में काम करेंगे, मर्डर रोकने में काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, सुबह 8 बजे कॉल आ जाता है कि जाओ आज पूरी दिन मीडिया के लेके जाओ और सीएम के बाहर आप सीएम के घर के बाहर आप ये खड़े रहो रास्ते पे। दुख होता है और मेरी हाथ जोड़ से विनती है कि क्राइम ब्रांच को उसका राजनीतिकरण ना करें, उनको जनता की सेवा करने में छोड़ दें। अतिशी जी, अभी जैस्मिन बता रहे थे कि सबसे कम केस रजिस्टर होता है दिल्ली में, लेकिन आप लोगों ने जो आरोप लगाया है उस पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबूत नहीं देंगे तो आपके ऊपर में केस रजिस्टर होने वाला है और जवाब आपको इस बार देना ही पड़ेगा। क्या है सबूत, वो बता क्यों नहीं रहे आप लोग? देखिए, हम तो बता रहे हैं कि कौन लोग आए थे। हम तो बता रहे हैं कि वही लोग आए थे जो गोवा में गए थे, वही लोग आए हैं जो कर्नाटका गए थे, वही लोग आए हैं जो तेलंगाना गए थे, वही लोग आए हैं जो मणिपुर गए थे, वही लोग आए हैं जो अरुणाचल प्रदेश गए थे। तो इसलिए ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि कौन आया था विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। ये आप सड़क पर चले जाइए, सड़क पर चलता हुआ आपको बच्चा बच्चा बता देगा कि कौन कांग्रेस के विधायक तोड़ रहा है, कौन शिवसेना के विधायक तोड़ रहा है, कौन जेडीएस के विधायक तोड़ रहा है, कौन आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब तो इसलिए ये क्या करें, एक भारतीय परंपरा में कहते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पूरे देश के सामने है कि कौन विपक्ष की पार्टियों पर केस कर रहा है, कौन विपक्ष की पार्टियों को डराकर धमकाकर पैसों का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है।